प्रिय भैया बहनों, कक्षा 7 के विज्ञान का दूसरे पाठ का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। आज तीसरे दिन रेशम कीट का जीवन चक्र, रेशम कीट का पालन, आज इन 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले रेशम पर चर्चा करते हैं। रेशम एक प्राकृतिक रेशा है जो रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है। प्राचीन काल में राजसी वस्त्र रेशम के ही बने होते थे। रेशमी वस्त्र हल्के, चिकने, मजबूत, टिकाऊ तथा आकर्षक होते हैं। रेशम का आविष्कार चीन देश में हुआ था। चीन वर्तमान समय में भी विश्व का सर्वाधिक रेशम उत्पन्न करने वाला देश है। भारत भी व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक, विश्व का लगभग 13% रेशम का उत्पादन करता है। दूसरा हेडिंग है रेशम कीट का जीवन चक्र। रेशम कीट शहतूत, अरंडी, ओक इत्यादि के पेड़ों पर पाले जाते हैं। मादा रेशम कीट सैकड़ों की संख्या में अंडे देती हैं, जो शहतूत की पत्तियों की निचली सतह पर चिपके होते हैं। इन अंडों से सफ़ेद रंग के लार्वा निकलते हैं, जिन्हें कैटरपिलर या इल्ली या लार्वा कहा जाता है। ये पेड़ की कोमल पत्तियों को खाते हैं और 4 से 6 हफ्तों में वृद्धि करके जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करते हैं। रेशम कीट के लार्वा में एक विशेष ग्रंथि होती है, जिसे रेशम ग्रंथ भी कहा जाता है। इस ग्रंथि के अत्यंत महीन लसादार पदार्थ स्रावित होता रहता है, जो प्रोटीन युक्त होता है। लार्वा अंग्रेजी की संख्या 8 के आकार में आगे से पीछे की ओर गति करते हुए अपने चारों ओर इस लसदार पदार्थ को लपेटता जाता है, जो हवा के संपर्क में आने पर सूख कर रेशम के रेशे में बदल जाता है। तीसरा हेडिंग है रेशम कीट पालन। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पालन विज्ञान, रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहा जाता है। भारत का प्रमुख सेरीकल्चर केंद्र कर्नाटक के मैसूर तथा बंगलुरु में है। कर्नाटक के अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर तथा असम में भी रेशम का उत्पादन होता है। उत्तराखंड में नैनीताल तथा हल्द्वानी भी रेशम कीट पालन में अग्रणी है। असम तथा झारखंड में कई किसानों का प्रमुख व्यवसाय कीट पालन ही है। वे पेड़ों पर रेशम कीटों को पालते हैं। नर कीट की तुलना में मादा कीट का आकार बड़ी होती है और एक बार में सैकड़ों अंडे देते हैं। किसानों द्वारा इन अंडों को सावधानी पूर्वक कागज अथवा कपड़े की पट्टियों पर इकट्ठा करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है। कीट पालकों द्वारा इन अंडों को कीट पालक गृह में उचित ताप और नमी में इस प्रकार रखा जाता है, जिससे अंडों में से अधिक लार्वा निकल आवें। लार्वा के आगे के विकास के लिए बांस की बनी ट्रे पर शहतूत की कोमल ताजी पत्तियों को बिछाकर अनेकानेक संख्या में लार्वा रख दिए जाते हैं। लार्वा इन पत्तियों को दिन रात खाते रहते हैं।
और आकार में काफ़ी बड़े तथा मोटे हो जाते हैं। बीच बीच में ट्रे की सफाई करके नई पत्तियों को रखे जाते हैं। लगभग 25 से 30 दिनों में लार्वा पत्तियों को खाना बंद कर देते हैं और कोकून बनाने के लिए बांस के छोटे छोटे कच्छों में आने लगते हैं। इसके लिए बांस की ट्रे में छोटी रैक या टहनियाँ रख दी जाती है जिनसे कोकून जुड़ जाते हैं।